नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस तो जाने के, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दुखद खबर निकल के आ रही है। जी, हंदवाड़ा एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल हंदवाड़ा में जो आतंकियों का हमला हुआ है, जहाँ पर 5 जवान शहीद हुए हैं, उसके बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुस्से में काफ़ी बड़ी बातें कह दी हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच कोरोना योद्धाओं को सेना ने सलाम करते हुए आसमान से किस तरीके से फूलों की बारिश की है, उसके बारे में भी बताएंगे। इस बीच WHO ने कुछ अलर्ट जारी कर दिए हैं पूरी दुनिया भर को कोरोना को लेकर, उसके बारे में भी बताएंगे। सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे, जहां पर आपको बताएंगे किस तरीके से भारत के पास एक बड़ा मौका सर्विस सेक्टर के अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी चीन को मात देने की। जी हाँ, सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे, जहां पर आपको बता दें कि CDS बिपिन रावत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके बाद कहा, ये बहादुरी को सलाम करते हुए कहा कि ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। जी हाँ, सब कुछ एक करके विस्तार से जानेंगे, जहाँ पर छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 40,000 को पार। जी हाँ, अब तक 40,000 को पार करके 40,019 मामले सामने आ चुके हैं। आज राजस्थान में 60 मामले आए, आंध्र प्रदेश में 58 मामले सामने आए, कर्नाटका में भी 5 आए, जबकि हरियाणा में आज सबसे ज़्यादा 45 मामले सामने आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े। फिलहाल चलते अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि हंदवाड़ा में जबरदस्त तरीके से इनकाउंटर हुआ है। 5 जवान शहीद हो गए हैं। PM मोदी ने कहा, उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारी सहित 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए हैं। इलाके में एक मुठभेड़ में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। सेना ने रविवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा है कि 2 वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों में 2 जूनियर रैंक के अफसर, एक स्थानीय पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। श्रीनगर स्थित रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल राजेश कालिया ने रैंक सहित 5 सुरक्षाकर्मियों की शहादत की जानकारी दी। इसके लिए उनके नाम उजागर नहीं किए गए। एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि हंदवाड़ा तहसील के चंजी मुल्ला गांव में आतंकियों ने सुरक्षा बलों के बीच 20 घंटे तक चली लंबी मुठभेड़ में हंदवाड़ा तहसील के रजावर इलाके में राष्ट्रीय राइफल बटालियंस के कमांडिंग अफसर और एक कर्नल, एक कंपनी कमांडर, एक मेजर, स्थानीय पुलिस के SOG के अधिकारियों को शहीद हो गए हैं। तो इसमें बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि 5 जवान शहीद होने के बाद PM नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद हुए सेना के 5 जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों की श्रद्धांजलि है। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की है और इसका बलिदान भी हम भूलेंगे नहीं और शहादत बर्बाद भी नहीं जाएगी। तो इस तरीके से PM मोदी ने एक बार फिर से सभी आतंकियों को, जिहादियों को खुली चेतावनी दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि एक घर में छिपे थे आतंकी और उस घर में हालांकि जिस घर में छिपे थे उन लोगों को बचा लिया गया। हालांकि बचाते बचाते 5 लोगों की, सेना के एक कर्नल सहित 5 लोगों की कहीं ना कहीं शहादत देना पड़ा है। दुखद खबर है। कमेंट के माध्यम से ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, इन सभी सेना के जवानों को दिल से सैल्यूट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। चलते हैं अगली खबर लेते हैं। कोरोना के योद्धाओं को सेना ने किया सलाम, आसमान से फूलों की बारिश, धुन में सलामी। जी हाँ, देश में कोविड-19 जैसे अदृश्य दुश्मन से अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर लड़ने वाले योद्धाओं को आज देश की सशस्त्र अनोखे तरीके से सम्मान दे रही है। भारतीय वायुसेना ने सुखोई जैसे लड़ाकू विमान के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित कोरोना वायरस के वॉरियर्स को अलग अलग तरीके से सम्मान दे रही है। यही कारण है कि आज देश भर के जो बड़े बड़े खास करके हॉस्पिटल हैं, कोविड-19 के हॉस्पिटल है, वहाँ पर आसमान से फूलों की वर्षा की गई है और उनके मनोबल बढ़ाए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। हंदवाड़ा एनकाउंटर में आतंकियों के लिए खौफ का दूसरा नाम थे कर्नल आशुतोष शर्मा। जी हाँ, आपको बता दें कि जम्मू के हंदवाड़ा में रविवार को जो आतंकी हमला हुआ था, उनमें 21 राष्ट्रीय राइफल यूनिट के कमांडिंग अफसर रहे कर्नल आशुतोष शर्मा अपने आतंक रोधी अभियानों के साहस में वीरता के लिए 2 बार वीरता पुरस्कार से भी नवाजे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, शहीद आशुतोष कर्नल रैंक के ऐसे पहले कमांडिंग अफसर थे जिन्होंने पिछले 5 सालों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में अपनी जान गंवाई। इसमें पहले साल 2015 में कश्मीर घाटी में आतंकियों से लोहा लेने के दौरान कर्नल MN राय शहीद हो गए थे। और आज हम कह सकते हैं कि आशुतोष शर्मा, जो काफ़ी ज़्यादा
दमदार आतंकी इनका नाम सुनने से भी डरते थे, वो भी शहीद हो गए हैं। काफ़ी दुखद है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना से जल्द छुटकारा मिलना संभव नहीं है, वैश्विक चिंता का कारण बना रहेगा। जी हाँ, WHO की आपाती समिति की सेवा में 30 अप्रैल को हुई बैठक के बाद कोविड-19 महामारी को लेकर नई सिफारिशें जारी की गई हैं। संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने घोषणा की कि कोरोना महामारी दुनिया के लिए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में वैश्विक चिंता का कारण बनी रहेगी और इससे अभी जल्द छुटकारा मिलना संभव नहीं है। इस संभव में समिति ने 10 सिफारिशें जारी की हैं। इसमें WHO की भूमिका को 2 और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहा गया है, जबकि सरकारों में कहा गया है कि वो WHO को इसकी गतिविधियों से मदद और ज़्यादा बढ़ाएं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि भारत के पास मौका ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन को मात देने का। जी हाँ, समय चक्र परिवर्तनशील है और जो आज धूल दूषित है वो कल पुष्प से सुसज्जित हो सकता है। कोविड-19 महामारी ने दुनिया के विकास को एक स्प्रिंग की मानद दबा रहा है। जैसे इसका प्रकोप शांत होगा और दुनिया में रोज़मर्रा के कामकाज पटरी पर आएंगे, दबी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा जेट की गतिज ऊर्जा में तब्दील होगा और हर कोई अपने कौशल और रणनीति के मुकाबले दुनिया के आर्थिक परिदृश्य से अपना मुकाबला करना शुरू करेंगे। यही कारण है कि एक बार फिर से भारत में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा मार्केट बड़ा हो जाएगा और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भारत में काफ़ी ज़्यादा क्षमता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जिस तरीके से चीन हर जगह पर अपना कब्जा किया है, अगर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार कोई अच्छी रणनीति बनाती है तो भारत चीन की बाज़ार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी पूरी तरीके से कब्जा करने में कारगर हो जाएगा, क्योंकि चीन की जो छवि है पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। प्रवासी कामगारों को उनके घर पहुंचाने के लिए 10 और विशेष ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना। हर दिन चलेगी श्रमिक स्पेशल ट्रेन। जी हाँ, आपको बता दें कि देश के विभिन्न शहरों में फंसे कामगारों को निकालने के लिए रेलवे ने शनिवार को 10 और विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के लिए चलाई गई ट्रेनों में करीब 10,000 कामगार व छात्र अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ये ट्रेन 8 राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में चलाई गई है। रेलवे सुरक्षा बल RPF के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि वो हमने शनिवार के 20 विशेष ट्रेन चलाने की योजना बना दी है, जगह जगह चलेगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि सऊदी अरब से 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आए हैं भारत में लाने वालों को। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए मोदी सरकार महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए भारतीय दूतावासों ने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी। केवल संयुक्त अरब अमीरात UAE में 1,50,000 से अधिक भारतीयों ने घर वापसी के लिए अपना नाम रजिस्टर कराया है। दुबई में भारत के वाणिज्य दूतावास विपुल ने गल्फ न्यूज़ को बताया कि शनिवार शाम 6 बजे तक 1.5 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गए हैं। तो अपने आप में बड़ी खबर। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें, कश्मीर में खड़ा हुआ नया आतंकी संगठन TRF ने लिया हंदवाड़ा हमले की जिम्मेदारी। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में शनिवार को हुए आतंकी मुठभेड़ की जिम्मेवारी लश्कर ए तैयबा के द रजिस्ट्रेट्स फ्रंट यानी TRF ने ली है। गौरतलब है कि इस आतंकी मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी सहित 5 सैनिक शहीद हो गए हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों में वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है। लश्कर ए तैयबा के द रजिस्ट्रेट फ्रंट TRF की कोशिश है कि वो किसी भी तरीके से हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन को कमज़ोर कर सके। वर्चस्व की इसी लड़ाई में शनिवार देर शाम लश्कर के आतंकी संगठन TRF ने भारतीय सेना को अपना निशाना बनाया। आतंकी संगठन ने हिजबुल को नीचा दिखाने के लिए अब इस मुठभेड़ की जिम्मेदारी भी ले ली है और यही कारण है कि अब इन दोनों की लड़ाई में सेना पिस रही है। हालांकि अब पूरी तरीके से आतंकियों के एक एक अड्डे को उखाड़ फेंकने के लिए सेना ने फिर से कमर कस ली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल गवर्नर और CM ममता बनर्जी में जुबानी जंग। धनखड़ बोले अब बर्दाश्त नहीं होगा, जवाब दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच बयानबाजी अपने तीखे दौर में पहुंच गई है। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को एक 14 पन्नों का पत्र लिखकर उन पर सत्ता हड़पने का आरोप लगाते हुए पूर्व में भेजे गए धनखड़ के पत्रों का अपमानजनक बताया। यानी हम कह सकते हैं कि सत्ता का जो संघर्ष है, खास करके ममता बनर्जी की जो तानाशाही है, राज्यपाल भी पूरी तरीके से ऊब चुके हैं। यही कारण है कि लगातार राज्यपाल एक के बाद एक नई बातें बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर ममता बनर्जी की तानाशाही रुक नहीं रही है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोविड-19 को लेकर एम्स के 22 हेल्थ केयर स्टाफ कोरोना पॉजिटिव, सबसे ज़्यादा गार्ड क्वारंटाइन। देश की आर्थिक राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स से बड़ी खबर सामने आई है। अस्पताल में कार्यरत 22 हेल्थ केयर स्टाफ कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं।
इसके बाद एम्स में तैनात 100 से भी ज़्यादा गार्ड को क्वारंटाइन कर दिया गया। दिल्ली के अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की कोरोना पॉजिटिव आने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले सफदरजंग अस्पताल, बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि संक्रमण फैलाने में जमातियों का हाथ, होगी कड़ी कार्रवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों का हाथ है। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के लोगों में संक्रमण बीमारी छिपाने का अपराध किया है, इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी ने एक निजी समाचार चैनल में कार्यक्रम में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात का कार्य समुचित बहुत अशोभनीय था। बीमार होना एक अलग बात है, लेकिन बीमार होना अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को छिपाना अपने आप में एक अपराध है, जो कि तबलीगी जमातियों ने किया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दुनिया भर के जो आंकड़े निकल के आ रहे, अब तक 34,28,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 2,43,000 को पार कर गई है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट में ही अकेले 11,58,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं, जबकि 67,000 लोगों की मौत हो गई। स्पेन में 2,16,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 25,000 लोगों की मौत हुई है। इटली में 2,09,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 28,000 लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड किंगडम में 1,82,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 28,000 लोगों की मौत हुई है। जर्मनी में 1,64,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 68,000 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस में 1,30,000 कन्फर्म केसेज आए, जबकि 24,000 लोगों की मौत हो गई। तो ये दुनिया भर के आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। गोरखपुर के टेरिकोटा को मिला जीआई टैग, सीएम योगी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के टेरिकोटा क्राफ्ट को जीआई टैग पंजीकरण मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। सीएम योगी ने कहा है कि इस अनूठे उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी। इसके साथ ही ये देश की बौद्धिक संपदा अधिकार में भी शुमार हो जाएगा। इस प्रसिद्ध शिल्प का जीआई पंजीकरण 619 के साथ क्लास 21 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि हरियाणा में 2 से 20 रुपये तक महंगी होगी शराब। राज्य सरकार का कोविड-19 सेस लगाने का ऐलान। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण के चलते फैली महामारी के बीच हरियाणा सरकार महत्वपूर्ण घोषणा की है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शराब कोविड-19 सेस लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही प्रदेश में शराब की एक बोतल 2 से लेकर 20 रुपये तक महंगी हो जाएगी। शराब पीने के शौकीन को अब जहां जाम छलकाने के लिए ज़्यादा खर्च करने होंगे, वहीं इस फैसले से प्रदेश सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि चेतावनी, कोरोना की प्रजनन दर दूसरे फ्लू से तेज है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट में सबको चौंकाया। जी हां, कोरोना वायरस से आने वाले 18 से 24 महीने तक दुनिया भर में तबाही मचाएगा। ऐसा इसलिए संभव हो सकता है क्योंकि कोरोना वायरस का प्रजनन दर दूसरे मौसमी फ्लू की तुलना में अधिक है। अमेरिकी संक्रामक रोग वैज्ञानिकों ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया भर के देशों की सरकारों को अभी से भविष्य की रणनीति बनानी होगी, क्योंकि वायरस झोंके की इस तरह से कई बार दस्तक देगा। ऐसे में होशियारी और समझदारी से ही से बचा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा के सेंटर फॉर एविएशन डिसीज रिसर्च एंड पॉलिसी के वैज्ञानिकों ने यह बड़ा दावा किया है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।